हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कुमार। खाने के मामले में बहुत सी भ्रांतियां हैं। क्या खाएं क्या ना खाएं, बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं, लेकिन कितनी जानकारियां हमारे काम की हैं, कितनी जानकारियों को हम याद रख पाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आज मैं कुछ शॉर्टकट्स आपको बताने जा रहा हूं, जिसके बाद आप आसानी से समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है और कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदा देने वाली है। दोस्तों, जब हम डाइटरी कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है पोषक तत्व। फूड स्टफ डजंट मैटर, शरीर फूड स्टफ को नहीं पहचानता, शरीर सिर्फ पोषक तत्वों को पहचानता है जिसके लिए हम कोई भी खाना या कोई भी डाइट खाते हैं। जब पोषक तत्वों की जब बात करते हैं तो जो मैक्रो पोषक तत्व हैं, जिनमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स की बात करते हैं, इन तीनों चीज़ों को समझना और इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे जो महत्वपूर्ण ध्यान में रखने वाली बात है कि कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट के साथ नहीं खाना है, प्रोटीन को प्रोटीन के साथ नहीं खाना है और फैट को फैट के साथ नहीं खाना है। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या है हमारी डाइट में? सबसे जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो है गेहूँ और चावल। लगभग हर भारतीय की डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जब हम चावल को आलू के साथ खाते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट के साथ खा रहे होते हैं, जो कि एक रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। कार्बोहाइड्रेट को हम प्रोटीन के साथ खाएं। प्रोटीन में दालें हैं, बहुत से बड़े हिस्से में हिंदुस्तान के दाल भात और मच्छी भात खाया जाता है, जो कि एक डाइटरी फूड कॉम्बिनेशन है। हम दूसरी कॉमन मिस्टेक करते हैं, हम फ्रूट सैलड का इस्तेमाल अपने खाने के साथ करते हैं। दोस्तों, फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और हम जब खाना खाते हैं इसमें रोटी या चावल दोनों में से कोई ना एक चीज़ ज़रूर होती है, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट्स का एक सोर्स होता है। तो दो फूड स्टफ जिनमें दोनों में कार्बोहाइड्रेट है, ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे ही अगर दो फूड स्टफ हम खा रहे होते हैं, दोनों में फैट है, दोनों का जो नेचर है वो फैटी है, तो वो भी एक रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। दो फूड स्टफ अगर दोनों में मेन पोषक तत्व प्रोटीन है, तो वो भी रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। दूसरा इंपॉर्टेंट है लिक्विड इंटेक। खाने के साथ किसी भी तरह का लिक्विड इंटेक, पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, जूस है, वो नुकसानदायक होता है, क्योंकि उससे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम कुछ देर के लिए स्लो हो जाता है और हमें इंडाइजेशन हो सकता है या एसिडिटी बन सकती है। तो ये दो कॉमन चीज़ें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो काफ़ी सारी मिस्टेक से हम बच सकते हैं। उसके बाद जब हम फास्ट फूड खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ बर्गर, बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज़, तो वो भी एक रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ों को अगर हम याद रखें, जो कि आसान है, तो आप सिर्फ अपनी थाली या प्लेट में झांक कर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आप नेक्स्ट मोमेंट खाने जा रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है या ख़राब है। तो दोस्तों, बहुत कुछ याद ना रख के अगर आप एक क्लास ऑफ न्यूट्रिएंट्स याद रखें, पोषक तत्वों को याद रखें, तो आप अच्छे और बुरे खाने में फ़र्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपके अगर कोई भी सवाल हैं अपनी डाइट से जुड़े हुए, हेल्थ से जुड़े हुए, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। आप हेल्दी रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।